चलिए, तो आज हम लोग वॉइस का नेक्स्ट कंसेप्ट देख रहे हैं, सिंपल पास्ट। क्या? सिंपल पास्ट। जैसे देखिए, आप लोग अभी सिंपल प्रेजेंट पढ़े थे, अब सिंपल पास्ट। वॉइस बनाना बिल्कुल 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 आसान होता है, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं होता है। एक्टिव को हम लोग कहाँ चेंज करते हैं जी? पैसिव में। एक्टिव को कहाँ चेंज करते हैं? पैसिव में। एक्टिव बोले तो टेंस, एक्टिव बोले तो टेंस, एक्टिव बोले तो टेंस, याद रहेगा, टेंस। और पैसिव बोले तो वॉइस। ज़्यादातर एग्जाम में एक्टिव दे देता है, पैसिव में चेंज करना होता है, कभी कभी पैसिव दे देता है, एक्टिव में चेंज करना पड़ता है। ये दोनों चीज़ करना आ जाएगा होल लाइफ के लिए आपको, वो भी अभी जस्ट। देखिए क्या है, अगर हम बात करें सिंपल पास्ट का, तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर बताइए टेंस वाला। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस एक्टिव को, इस टेंस को वॉइस में चेंज करते हैं, यानी पैसिव में चेंज करते हैं। तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना देते हैं। क्या कर देते हैं? ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक। और एक बात हमेशा के लिए याद रखिएगा, जो हम पैसिव जब बनाते हैं ना, तो पैसिव में हम लोग को हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए, एक्जिलरी वर्ब चाहिए ही चाहिए। जैसे हम लोग अभी सिंपल प्रेजेंट पढ़े थे, तो उसके पास तो हेल्पिंग वर्ब नहीं था, एक्जिलरी वर्ब नहीं था, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से EJMR लिए थे। वही बात यहाँ सिंपल पास्ट में है। तो सिंपल पास्ट में देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। और जब भी हम लोग पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए ही चाहिए, कंफर्म है। तो लाएंगे कहाँ से? तो पड़ोसी से। पड़ोस में कौन है? तो पास्ट कंटिन्यूअस। तो सिंपल पास्ट के पड़ोसी का नाम क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। क्या है जी? पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है? वॉज या वर्ब। क्लियर ना? तो जब भी हम लोग सिंपल का बात करेंगे, चाहे सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट हो, तो उसके पास अपना तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो अपने पड़ोसी यानी पास्ट कंटिन्यूअस से हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ड का यूज कर देंगे। ओके, एक बात याद रखिएगा, एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3। चाहे यहाँ पे V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो, V5 हो, कोई भी होगा। कितने चेंज होगा? V3 में चेंज होगा। तो एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3, है ना। और एक बात जो आप लोग को पता है, आफ्टर V3 बाय इज यूज। एक बात याद रखिएगा, V3 का यूज करते हैं फिनिश एक्शन के लिए। V3 का यूज कहाँ करते हैं? फिनिश्ड एक्शन के लिए, कंप्लीट एक्शन के लिए, खत्म काम के लिए। काम खत्म हो गया, इसके लिए। अब जिस एक्शन के लिए आपको बुलाया गया, वो एक्शन हो गया, वो काम हो गया, तो आप रहिएगा या बाय करके निकलिएगा? बाय करके निकलेंगे, निकम्मा आप थोड़ी हैं, आप इतना काबिल हैं। तो जो भी काबिल व्यक्ति होता है, काम खत्म होने के बाद क्या बोलता है? बाय। तो आफ्टर V3 बाय इज यूज। आफ्टर V3 बाय इज यूज। V3 के बाद बाय लगाना जरूरी है। ओके, और उसके बाद सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया ना? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, नहीं है तो पड़ोसी से लेगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, सिंपल पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस से। पास्ट कंटिन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब का नाम होता है वॉज वर्ब, तो मंगवा लिए वॉज वर्ब। उसके बाद एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब शुड बी चेंज इनटू V3, और उसके बाद आफ्टर V3 बाय इज यूज, सब्जेक्ट इज द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। कितना आसान है, कितना आसान, कितना आसान। अच्छा, एक बात बताइए, इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलना चाहेंगे? निगेटिव, पॉजिटिव या इंट्रोगेटिव, या इंट्रोगेटिव निगेटिव, या WH?
पॉजिटिव बोलेंगे ना। अच्छा, मतलब ये जो है पॉजिटिव है, क्या है हो, पॉजिटिव। इसका निगेटिव कोई बनाइएगा, बोलिए तो। निगेटिव बनाना बहुत आसान है, क्या है, बहुत आसान, कुछ नहीं करना होता है। ये वाला का निगेटिव बनाएंगे, अभी पैसिव पढ़ रहे हैं तो ये वाला का निगेटिव बनाइए। निगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस वजंट भी लिख सकते हैं, है ना, वरंट भी लिख सकते हैं, नहीं तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट, कुछ भी। उसके बाद V3, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बात खत्म हो गया, क्या हो गया, बात खत्म हो गया। तो ये हो गया निगेटिव। अच्छा, इस स्ट्रक्चर का कोई इंट्रोगेटिव बताइएगा, बताइए तो। इंट्रोगेटिव बहुत आसान है, इंट्रोगेटिव बनाना क्या है जी, बहुत आसान है, कुछ करना उड़ना होता नहीं है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं पता है, ये जो अपना हेल्पिंग वर्ब था, कौन वाला, ये जो अपना हेल्पिंग वर्ब था, उस हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे, सब्जेक्ट से पहले। क्या लिखेंगे, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इंट्रोगेटिव क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव। कभी कभी इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बनाते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये बनाना भी बहुत आसान है, कुछ नहीं। वॉज वर है तो वॉज वर लिख दीजिए, सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लिख दीजिए, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दीजिए, बस एक्स्ट्रा काम यही है, नॉट लगा देंगे। उसके बाद V3, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर आप ऐसा लिखना पसंद नहीं करते, पसंदो न होके चाहिए, बिना पसंद वाला काम गड़बड़ होता है। क्या सरस्वती जी, वाजंट वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट लगाइए कि नहीं लगाए, नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब वहाँ यहीं पे लगा दिए तो आगे नोट लगाने की जरूरत नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, समझे, ये होता है। एक होता है WH वर्ड। WH वर्ड बहुत आसान, WH वर्ड बहुत आसान। WH वर्ड किसको कहते पता है, जो वर्ड W और H से स्टार्ट हो, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, मोटा मोटी ये सब क्या है, WH वर्ड है ना। वैसे WH वर्ड लगभग 32-35 होता है, जिसका एक सेपरेट वीडियो बन चुका है, उस वीडियो का नाम है WH वर्ड, पूरे भरल है ना। तब तक अभी 5-6 याद रखिए, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। तो याद रखिएगा, जब भी WH वर्ड से स्टार्ट हो, WH वर्ड कभी भी कैसे स्टार्ट होता है, WH वर्ड से। WH वर्ड किससे, WH वर्ड से। अब उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, कौन वाला वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ गया, यही होता है WH वर्ड, कुछ नहीं करना। अब WH वर्ड में बोलिए ना, दिए हो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, होम, विच, सब होता है, लेकिन अभी नहीं, इतने 5 को याद रखो, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ठीक है। नेक्स्ट होता है WH निगेटिव। कौन निगेटिव, WH निगेटिव, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता है WH निगेटिव में, पता है।
कुछ नहीं, WH वर्ड के WH वर्ड, व्हाट तो व्हाट, वेयर तो वेयर, व्हेन तो व्हेन, हाउ तो हाउ लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे वॉज या वर प्लस नॉट, ए प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इतना आसान होता है ना। अगर आप कहिएगा है ई वाला हमारा पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, बढ़िया वाला ऐसे भी लिख सकते हैं, WH वर्ड प्लस वाजंट वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, खत्म कहानी। इसी को तो कहते हैं स्ट्रक्चर। अब इसको कैसे बनाइएगा बताइए तो, पैसिव बनाइए तो पैसिव, अगर ये बना दिए तो उसके बाद बहुत सारा देंगे। क्या बनाए? माई पर्स वॉज स्टोलन बाय हर। समझ में आ गया ना? बोले कितना आसान होता, कितना आसान होता है पैसे बनाना, कुछ नहीं। इसको उठा के यहाँ पे इस सी है ना, अब भी एक दिन पहले आप लोग को वीडियो मिला था है ना, उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस बताए थे। कल ही तो शायद सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, जो सी था सब्जेक्टिव में और हर था ऑब्जेक्टिव में, ही था सब्जेक्टिव में, हिम था ऑब्जेक्टिव में, दे था सब्जेक्टिव में, देम था ऑब्जेक्टिव में, आई था सब्जेक्टिव में, मी था ऑब्जेक्टिव में। आया बात समझ में? वही वाला बात। तो सी था सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट का काम कर रही थी वो लड़की, तो पगली के लिए क्या यूज किए? सी का। लेकिन जब वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो हर का यूज करेंगे। इसके पास हेल्पिंग वर्ब था नहीं, तो हम लोग एक पर्स के लिए वाज लगा लिए। अगर बहुत पर्स गायब होता तो वर्ड लगा देते। ये तो था V2, लेकिन हम लोग चेंज कर दिए V3 में, और V3 के बाद आदत हम लोग का बिगड़ चुका है, जो V3 के बाद बाय लगाएंगे ही लगाएंगे, तो लगा दिए बाय। क्लियर ना? आप लोग ऐसा कीजिए, कुछ और एग्जाम्पल लिखिए, खुद से बनाइए, अभी जल्दी लिखिए। तो अजय डिडंट स्पीक द ट्रूथ। ट्रूथ। Why didn't the police catch the चोरवा thief? देखिए हमर है निर्माण वाला प्रचार गाड़ी, इ पगला के बोलते हैं बउआ तू 6 बजे 6:30 बजे तक काशीपुर में पहुंच जाइए, ये आता है 8:30 बजे। चलिए
तो 2 एग्जाम्पल आपके सामने है, एकदम मस्त सा, जबरदस्त सा, बढ़िया सा। बना लिए होंगे, बनाइए तो संध्या जी। बन गया? तो चलिए 2 एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है और उम्मीद है आप लोग सब बना लिए होंगे, है ना। देखिए पहला है, अजय डिडंट स्पीक द ट्रूथ। अजय डिडंट स्पीक द ट्रूथ, कौन बोलेंगे? आप बोलिएगा, बोलिए, बताइए उसको, बनाइए तो जल्दी। क्या क्या? द ट्रूथ wasn't spoken by। कितने लोग का ऐसा था? सबका। आहा के योग की समझ में नहीं आया? देखियो कुछ नहीं सोचे उचे कोई, वॉइस बनाना बहुत ही आसान, कुछ नहीं करेंगे। देखियो ये जो है ना अपना ऑब्जेक्ट के उठा कर सब्जेक्ट बना दिया है। ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ये डिड जो होता है, डिड का यूज हम लोग करते हैं सिंपल पास्ट में, है ना, डिड का यूज। तो इसके लिए हम लोग मंगवाते हैं हेल्पिंग वर्ब किससे? पड़ोसी से, वाज वर्ब से। तो डिड, अगर वैसे डिड दोनों के लिए लगाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, लेकिन जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो सिंगुलर के लिए वाज का यूज करते हैं, प्लूरल के लिए वर्ड का यूज करते हैं। तो द ट्रूथ, एक सच्चाई, ई सच्चाई, है ना। तो एक का बात है, इसीलिए वाज लगा दिए। ये पगला अपने तो V1 में था, लेकिन पैसिव बनाते हैं तो कोनो फॉर्म ऑफ द वर्ब बदल जाएगा V3 में, है ना। तो ये बेचारा स्पीक बदल गया स्पोकन में, और आफ्टर V3 बाय इज यूज। और ये अजय सब्जेक्ट तो जा ऑब्जेक्ट बन गया। अरे बात समझ में, इतना आसान है ये, तो सबसे बनना चाहिए। ये बताइए हो, वाई डिडंट द पुलिस कैच द थिफ? क्या क्या? वाई के तो वाई लिखेंगे सबसे पहले, लिख दीजिए, सबसे पहले लिख दीजिए आप लोग वाई। अब डिड है तो वॉज लगाएंगे ना, वॉज या वर्ड लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बताइए द थिफ, एगो चोर की बहुते चोर, एगो चोर के लिए वॉज की वर्ड वॉज। तो वाई वॉज द थिफ। और निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, यहूँ लगा सकते, कहा है निर्माण में चाहो, है ना। तो कहा है यहाँ पर भी लगा सकते हैं, अगर चाहिएगा तो यहूँ पे लगाइए, कोई दिक्कत ना है, जहाँ मर्जी वहाँ लगाइए। वॉज या वजंट ऐसे भी बना सकते हैं। बोलिए कोई समस्या, कोई परेशानी? नथिंग, है ना। अब देखिए वाई वॉज द थिप नॉट, क्या है ना, कट बाय, कट V3 आया ना, उसके बाद बाय के पुलिस, बाय द। बोलिए वॉइस से आसान कुछ है इस दुनिया में? कुछ नहीं है। अब वाई से स्टार्ट होते लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं, इस तरह से भी बना सकते हैं, लीजिए ना। बताइए तो कौन सही दोनों में? ये हो सही, ये हो सही, ठीक है। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फिर इस टाइप का वीडियो कल मिलेगा आपको 4 बजे शाम में डेली।